कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर हमारे देश में चिंता काफी बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल 52 मामले सामने आ चुके हैं। 12 राज्यों तक इसकी घुसपैठ हो चुकी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को अभी कुछ राहत मिली ही थी कि नए खौफ ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इस नए खौफ का नाम है डेल्टा प्लस, जो कोरोना का सबसे घातक और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई, जिसके पीछे वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट माना गया। लेकिन अब यही वेरिएंट अपना रूप बदलकर बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में तीसरी लहर की वजह बन सकता है। क्या वायरस में हुए म्यूटेशन का असर फिर लोगों पर कहर बनकर टूटेगा। महाराष्ट्र में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट महज कुछ ही दिनों में देश के आधे हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कोरोना मरीजों में नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद संक्रामक और इसके फैलने की रफ्तार तेज है। ये वजह है कि कोरोना से निपटने में जुटी सारी मशीनरी और सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद हो गई हैं। डेल्टा प्लस वायरस की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जाती है। महाराष्ट्र के हर जिले में हर महीने में 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी राज्यों को भी केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भेजने को कहा है। लेकिन नए वेरिएंट के इतनी तेजी से दूसरे राज्यों में फैलने की कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। This virus tend to mutate, and the mutations that are going to help the virus to enter efficiently or to escape the immune challenge of the host are usually naturally selected. So, you expect that this virus is going to keep on mutating, and some of these mutations will be of concern and some of them are actually not so of. सभी प्रोटोकॉल और रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कोविड की सेकेंड वेव और मेडिकल फैसिलिटीज की क्राइसिस का सामना किया, इसलिए हमें फ्यूचर के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के स्टॉक को ठीक से मैनेज कर लेना चाहिए। हालांकि तमाम जानकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद गंभीरता से लेने की चेतावनी दे रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। माना जा रहा है कि अगस्त तक यूरोप में कोरोना के 90% मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार होगा। Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. As some countries ease public health and social measures, we're starting to see increases in transmission around the world. अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार और जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फॉची ने तो यहां तक कह दिया है कि इस वक्त कोरोना का डेल्टा वायरस सबसे बड़ी चुनौती है। The Delta variant compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. इन संकेतों और चेतावनी से साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जरा भी लापरवाही घातक हो सकती है और अगर जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो तीसरी लहर का खतरा
जल्द देश के सामने होगा। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए सब पानी पानी। देखते रहिए आज तक।